निरंतर संस्था की तरफ से मैं एस एल वर्मा, जो जैसा आप सभी लोग को मालूम होगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है हिंदी का, जिसमें हम लोग के बीच में आज रमापत चौरसिया जी हैं जो जिला प्रतापगढ़ से हैं, और आप एक सफल हो चुके हैं। फिलहाल 2013 में भी आपने साक्षात्कार दिया था जिसमें आपका फाइनल नहीं हो पाया, जो आप एक पूर्ण शिक्षक के रूप में आज आपका चयन हो चुका है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा। और आपने जो है 9 बार यूजीसी परीक्षा में नेट पास किए, 10वीं बार आपका जेआरएफ हुआ। काफ़ी संघर्ष रहा आपका समय, जिसमें आपने चयन बोर्ड में भी 2016 के विज्ञापन में आपके टीजीटी के पद पे आप हो चुके हैं। तो आज हम लोग के बीच में हैं और आप देखते होंगे मिठाई भी लिए हुए हैं। तो आज रमापत चौरसिया जी को मैं निरंतर संस्था की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। और जैसा सुबह से देख रहे होंगे बहुत सारे सफल लोग बात कर चुके हैं, तो आपका भी सिलेक्शन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आपका दूसरा विज्ञापन में इस बार सिलेक्शन हुआ है और इसमें शोध कार्य कर रहे हैं आप जो है जेआरएफ होके। तो बड़ा अच्छी बात है, आप रमापत चौरसिया जी की बातों को आप सुनेंगे। और हमारे पूर्व छात्र रहे हैं जो पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, और 2015 में आप हमसे जुड़े रहे, तो आज हम लोग के बीच में हैं। तो मिठाई बाद में खाएंगे, पहले रमापत जी वहाँ अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आप लोग को कि कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे आपने मेहनत किया है यहाँ तक पहुँचने में। जी धन्यवाद। सरस्वती की पौन संस्था में आकर हम यही कहना चाहेंगे कि सर का मार्गनिर्देशन रहा, हम लोग मेहनत किए, सही बात है, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। लेकिन सर का मार्गदर्शन और इनके सानिध्य में रहकर जो कुछ हम लोग सीखे हैं आज दूसरों को भी बताते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। हार तो तब होती है जब मान लिया जाता है, हार तो तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है तब ठान लिया जाता है। हार तो तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तो तब होती है जब ठान लिया जाता है। पंछी भी नहीं रहते पराए आसियानों में, हमारी तो उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। अरे परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि संघर्ष ही जीवन है। जो संघर्ष किया है, जैसे इस संस्था का नाम निरंतर है, सर ने बहुत सोच समझकर इसका नाम रखा है निरंतर की वजह से निरंतर संघर्ष करके आज हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मेरा तो संघर्ष बहुत ज़्यादा ही रहा, मैं हायर से भी मात खाया, इंटरव्यू दिया और वहाँ से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद 2013 में नहीं हो पाया था, फिर झारखंड में मेरा चयन हुआ था जीआईसी में, वहाँ से डॉक्यूमेंट की थोड़ा कमी वजह से वहाँ मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज इस संस्था की कृपा है और ईश्वर की कृपा, माता पिता एवं गुरुओं का आशीर्वाद से इस पद पर चयन हुआ है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और सर का मुंह मीठा कराने के लिए मैं परेशान था, सर से अपॉइंटमेंट लिया, समय लिया, तो सर कहे फिर जब इच्छा कहे तब आइए, इसलिए मैं इस समय संस्था में हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा अपने साथियों से, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। इलाहाबाद में रह के जो घबरा गया वो सफलता नहीं पाएगा, गंभीरता अपने अंदर लानी चाहिए। मैं बताना चाहूँगा, मैं 9 बार नेट हूँ। मेरे साथी कहते थे कि आप अब छोड़ दीजिए, जेआरएफ का चक्कर छोड़ दीजिए सर, मत दीजिए, आप 9 बार नेट हैं, क्या ज़रूरत है, हायर का दे ही सकते हैं। मैंने कहा यार जब तक यहाँ हैं संघर्ष करते रहेंगे, हो सकता है चाबी गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोल दे। आज वही स्थिति मेरी इसमें भी हुई है। फिर 10वीं बार में मैं जेआरएफ हुआ और नेट के दौरान ही मैं पीएचडी में एडमिशन भी ले चुका था। तुरंत से फेलोशिप भी यूजीसी की उठा रहा हूँ और अभी 3 साल पूरा होने वाला है, एसआरएफ करवाना है। भगवान की दया से जब अच्छा होता तो चारों तरफ से अच्छा होता है, जब ईश्वर देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। यही तो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर 49 विज्ञापन 47 में सर 47 में आप थे। 47 में मेरा 15 नंबर इंटरव्यू मिला था, अगर 21 मिला होता तो सिलेक्शन हो गया होता। लगे रहिए आप। और उसके बाद मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें पढ़ने के दौरान जो चीज़ें फंसती हैं, उसमें आप लोग एक अपना स्वेच्छा से ट्रिक बना लीजिए। जैसे कुछ मैं ट्रिक अपना बनाया रखा हूँ कि जैसे भलऊ मामा झलऊ नाना, जैसे भलऊ भट्ट लोलट हो गए, मीमांसा दर्शन हो गए, शकुनी नाना आचार्य शंकुक हो गए, उनका न्याय दर्शन है। इसी तरह से ट्रिक बनाया, जैसे अब जैसे डीएम हर जिले में होते हैं, द्वैतवाद मध्वाचार्य, और उसके बाद डीडीएन पे हम लोग न्यूज़ देखते हैं, द्वैतवाद निमार्काचार। इस तरह से ढेर सारे ट्रिक ऐसे सामान्य रूप से बना लिए जाते हैं जिससे थोड़ा तैयारी आसान हो जाती है।
परीक्षाओं में ये सब बहुत दिक्कत नहीं करते हैं फिर हमको परीक्षा क्वालिफाई करने में। और उसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि ठोकरें सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है, अब बहुत कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा, ध्यान नहीं आ रहा सारी बातें। बाकी जब आपने परीक्षा को उत्तीर्ण किया था संस्थाओं में पहले, जी। जब आप दिया करते टेस्ट में कितने आया करते थे टेस्ट में आपके? पहले टेस्ट में मेरा 65 क्वेश्चन सही था सर, ईमानदारी के साथ। उसके बाद से फिर मैं यहाँ का जो है एक आइडिया मुझे मालूम हुई कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत गहराई में नहीं जाना है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी तरह से हमको पढ़ाई करना है। फिर धीरे धीरे 65 से 77 हुए, 70 से फिर हम 90 पहुँचे। उसके बाद लास्ट के बाद 100, 118, 120, फिर अंडर 10 में, अंडर 5 में लगभग रहा करते थे संस्था में। और उसके बाद फिर काफ़ी दिनों से सर से नाता टूट गया था। सर कई बार कहे भी कि आइए संस्था में कभी, और ये संस्था आज देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जैसे कहा जाता है कि इस संस्था का उद्देश्य ये है कि टोएट्रामी टोएटारबोरस, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। सर बरगद के तरह हैं, इनकी जितनी शाखाएं हैं वो वृक्ष का रूप ले रही हैं। अब जाके जहाँ जाएंगे सब सर का जो है हमेशा सम्मान करेंगे, सर के बारे में सबसे बताएंगे। यही हमारी बड़ी खुशी है, हमको बहुत खुशी है कि इस संस्था इतना आज प्रोग्रेस की है, इतना आगे चली गई संस्था। और बाकी अंत में यही कहना चाहेंगे कि तो मैं आप सभी लोग को आज रमापत जी को मिठाई खिलाएंगे खुशी में, पहले आप खाएंगे। अंत में यही कहना चाहेंगे, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों की औकात क्या, हौसलों की उड़ान होती है। पंखों की औकात क्या, हौसलों की उड़ान होती है। और कहेंगे मिलेगी नज़र से नज़र धीरे धीरे, करेगी मोहब्बत असर धीरे धीरे। पढ़ते रहेंगे अगर निरंतर इस तरह, सिलेक्शन मिलेगा ज़रूर धीरे धीरे, सिलेक्शन मिलेगा ज़रूर धीरे धीरे। बाकी धन्यवाद आप सबको। मिठाई खाएंगे ये सफलता के लिए। अरे कोई बात नहीं, धन्यवाद सर। देखिए मैं अब हम सर को भी मुंह मीठा करवाना चाहते हैं अपने हाथों से। कैसा लग रहा है आप लोग को? आप लोग भी मेहनत करिए खूब, आपको भी मिठाई खिलाए जाएंगे, आप भी मिठाई खाएंगे। और रमापत जी बहुत ही परिश्रमी छात्र हैं, जैसा आप लोग को मालूम है। आज हम लोग यूट्यूब पे कोई कोचिंग का प्रचार के उद्देश्य से नहीं आप लोग को लाए हैं। हम लोग समाज में आप लोग को अनुशासन बताना चाहते हैं कि कहीं भी रहिए, किसी भी संस्थान में रहिए, कहीं भी आप अपने करियर पे 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में कम से कम समय आप देंगे, तभी आप अपने करियर को बना सकते हैं। और एक शिक्षक छोटी बात नहीं है, और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा सेलेक्ट लोग सबको पता होता है कि कितने संघर्ष हैं यहाँ पे, कि परीक्षा को पास करने के बाद भी कि कितना वहाँ टफ होता है कि होगा कि नहीं होगा। तो एक परीक्षा और समझ लीजिए एक प्रकार से होती है। उसके बाद जब आपका चयन हो जाता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा, फिर आपकी एक परीक्षा होती है। वहाँ प्रबंधक और प्रधानाचार्य भी आपका इंटरव्यू एक प्रकार से लेते हैं, तब वहाँ ज्वाइनिंग होती है आपकी। जो आप डिवाइस से मिलते हैं, फिर प्रबंधक यानी प्रबंधक से मिलते हैं, प्रधानाचार्य से मिलते हैं। कोई आपका ELT देखा जाए GIC में तो एक परीक्षा दिए फाइनल हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो कई जगह आपको परीक्षा देने पड़ती है एक प्रकार से, तब आपका चयन ज्वाइनिंग होती है। तो बहुत अच्छा लगा रमापत जी, और आप बहुत दिनों से हम लोग की मुलाकात नहीं हुई थी, आज सफल हो गए तो मुलाकात हुई। और आपकी एक सफलता और भी है, झारखंड में भी आप हो चुके थे, झारखंड में उसमें भी सफल हो गए थे GIC में। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए, कहीं भी रहिए अपना प्रदेश उत्तम प्रदेश होता है। यहाँ पे जो सुकून होगा, और आपका जो सपना है आपने माध्यमिक वहाँ पे हायर में साक्षात्कार भी दे चुके हैं, तो अगला भर्ती फिर आ गई हम लोग के बीच में, इसमें ज़रूर हो जाएगा। आप फिर लगे रहिए। धन्यवाद। और आप लोग भी मेहनत करिए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, बहुत बड़ी भर्ती है, सबका सिलेक्शन होगा। ठीक है, धन्यवाद।